चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये लाल वाला सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। जिसको समझ में ना आया वो फिर से देखे। आज का वीडियो है सोनी एयरपिक ड्रोन के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुदत्त ट्यूटोरियल्स गुरु की आज की इस एपिसोड में आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन न्यूज़ ड्रोन के बारे में। दोस्तों जी हाँ, सोनी ने अपना एयरपिक ड्रोन का लॉन्च का अनाउंसमेंट जो है कर दिया है। दोस्तों मार्च 2021 तक ये ड्रोन आने वाली है। इससे पहले के वीडियो के अंदर मैं घुसूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सोनी का एयरपिक ड्रोन के बारे में बात करते हैं। जितना इसको लेके अभी हंगामा चल रहा है और जो वीडियो आया है उसको लेके अगर बात करेंगे तो एक चीज़ तो साफ हो रहा है कि ये लो एंड ड्रोन नहीं है, ये प्रोफेशनल ग्रेड का हाई एंड ड्रोन है जिसका कंपटीशन सीधा DJI का इंस्पायर सीरीज का जो ड्रोन्स होता है उसके साथ हो रहा है। दोस्तों तो अगर इंस्पायर सीरीज के साथ होता है तो उसका प्राइस रेंज भी जो है मैं वीडियो के एंड तक बताऊंगा कि क्या हो सकता है। दोस्तों सोनी का जो ड्रोन आ रहा है एयरपिक और उसका प्राइस रेंज, तो सोनी जितना टीज कर रहा है ये जो ड्रोन है अल्फा कैमरास जो है उसको पिकअप करने के लिए ये ड्रोन को जो है बनाया गया है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर जानते होंगे अल्फा 6400 इस तरह के कैमरे जो अल्फा सीरीज के मिररलेस कैमरे हैं सोनी के, बहुत ही फेमस है और वीडियोग्राफी के लिए सबसे बेहतरीन माना जाते हैं। दोस्तों लेकिन किस किस कैमरा मॉडल्स को अल्फा सीरीज का ये सपोर्ट करेगा ड्रोन, ये अभी तक सोनी ने क्लैरिफाई नहीं किया है। ना ही क्लैरिफाई किया है कि इस ड्रोन का वेट, डायमेंशंस, मोटर का स्पेक्स, बैटरी, एंडुरेंस और रेंज, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, वायरलेस होगा या किस तरीके से करेगा, या तो DJI का ऑक्यूसिंग जो है उसके मुकाबले इसका रेंज जो है क्या रहेगा, इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सोनी ने अभी तक साझा नहीं किया है। लेकिन जो मेरे पास है दोस्तों वो है पेटेंट डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ड्रोन जब भी लॉन्च होता है उससे पहले पेटेंट फाइलिंग होता है उसका, और पेटेंट फाइलिंग का डॉक्यूमेंट जो बताता है, जो कि सोनी का एक सीरीज ऑफ पेटेंट वो लोग फाइल करते हुए आ रहे हैं। इसका जो फोल्डेबल लेग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, वो कार्बन फाइबर का बना हुआ है, यानी कि बॉडी आपको मैक्स टू मैक्स प्लास्टिक और कार्बन फाइबर का मिलेगा दोस्तों। और आगे पीछे जो है इसके सेंसर्स हैं, फ्रंट एंड बैक में सेंसर्स हैं, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस के लिए भी है। हालांकि DJI में इंफ्रारेड सेंसर्स होते थे जो कि हम लोगों को यूज़ करने को मिलता था किसी भी ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस और ऑब्स्टेकल को ट्रैक करने के लिए भी, तो ये होता था दोस्तों। और इसके जो दोनों लेग्स हैं, लैंडिंग लेग्स हैं, वो खुल जाते हैं साइड में। और जितना मुझे लग रहा है कि उसका साइड जो जहाँ तक ये जाता है वहाँ तक कोई ना कोई सेंसर, या तो ये एक अल्टरनेटिव तरीके से ये एक ऑब्स्टेकल एविडेंस की तरह भी काम कर सकता है दोस्तों। और इसमें भी सेंसर होने के बहुत चांसेस है जितना पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है। बाकी अगर मोटर और एंडुरेंस की बात करें दोस्तों, मैं सोचता हूँ इंस्पायर के मुकाबले ये कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा एंडुरेंस टाइम जो है देगा। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 40 मिनट्स का हम लोग अगर टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर रेंज की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम होने का ज़्यादा संभावना लग रहा है। हालांकि ये मेरा अनुमान है, इस जस्ट माई स्पेक्यूलेशन। रेंज के बारे में मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में ये कहीं पे नहीं है। 2.4, 5.8 और हो सके तो शायद 6 गीगाहर्ट्ज़। जी हाँ दोस्तों, 6 गीगाहर्ट्ज़ अभी लॉन्च हो रहा है वाईफाई पे, और इसमें थोड़ा जो क्लमजी है, यानी कि जो नॉइज़ है अर्बन एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क्स, राउटर, मॉडेम्स वगैरह यूज़ होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ काम में आएगा। तो ये मुझे लग रहा है सोनी जो है इसको डुअल बैंड या ट्रिपल बैंड नहीं करके क्वाड बैंड कर सकता है, और एक बैंड भी कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता हुआ दिख रहा है, बट अभी तक उसका साझा नहीं किया है। शायद FCC जो होता है, फेडरल कम्युनिकेशन काउंसिल USA का होता है, वो उसके पास जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा सोनी शायद इसको डिस्क्लोज ना करे। बात की जाए अगर कैमरा वेट की, तो हम लोग को मालूम है दोस्तों अल्फा सीरीज के कैमरा के वजन कितने होते हैं, लेकिन कौन से मॉडल्स ये सपोर्ट करेगा उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है सोनी ने। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। बैटरी की अगर बात की जाए दोस्तों, तकरीबन सेम ही रहेगा बैटरी जो है, और ये क्वाडकॉप्टर है। और मोटर का जो साइज़ देख रहे हैं दोस्तों, ये मोटर के साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो, और जो वेट के हिसाब से देखा जाए तो 40 मिनट्स आसानी से आना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में जब आएगा तो इसका
कितना एंडोरेंस होगा और कितना ये रहेगा, ये थोड़ा बहुत देखना होगा दोस्तों, क्योंकि अभी तो र्यूमर्स ही चल रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। दोस्तों जो बाकी चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि सोनी ने एक फ्रंट फेसिंग कैमरा यानी कि एक एडिशनल कैमरा और एडिशनल सेंसर्स दे रखी है जो कि ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस या फिर ऑब्स्टेकल को ट्रैकिंग या फिर जो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए यूज़ की जा सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखने के लायक है दोस्तों कि जो इसका गिम्बल है, सोनी का जो गिम्बल है और जो ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं सेंसर्स, ये कहीं ना कहीं थोड़े एडवांस लग रहे हैं। और इसके बारे में कोई एक छोटा सा शब्द भी सोनी अभी तक रिवील नहीं किया है, तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। स्प्रिंग 2021 यानी कि मार्च तक, मान के चलिए मार्च तक ये पब्लिक सेक्टर में आना जाना चाहिए। अगर हम लोग सोचें कि ये किसके लिए अच्छा रहेगा, मेरे ख्याल से सोनी जो बोल रहा है एक चीज़ की दोस्तों, ये स्मॉलेस्ट ड्रोन दैट कैन कैरी अल्फा कैमरा। जी हाँ दोस्तों, अल्फा कैमरा का वजन जितना भी होता है मिररलेस कैमरास का, स्मॉलेस्ट कैमरा है, स्मॉलेस्ट ड्रोन का जो यहाँ पे चक्कर है, तो वो तो इंस्पायर या मैट्रिक्स सीरीज़ का ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो ये एक समस्या है। तो अगर आप सोनी का ड्रोन ले रहे हैं तो सोनी का कैमरा ही लेना होगा, दूसरे कैमरेज को ये सपोर्ट अभी तक जितना लिख रहा है नहीं होगा दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं शायद सोनी के बदले कैनन को भी यूज़ कर सकें। और आगे आते आते जो दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि डेफिनेटली कैमरास कंपनीज जो है, अगर वो इस तरीके की जो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है ड्रोन्स का उसमें घुस रहे हैं, तो निकॉन और कैनन आई थिंक वो लोग भी पीछे नहीं पड़ेंगे। उसके रिलेटेड भी रूमर्स हैं जो कि बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ ट्रू, बट जी हाँ, निकॉन और कैनन दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि अपना ड्रोन बनाने के लिए अपने कैमरे के साथ बंडल करने के लिए। तो यहाँ पे जो प्राइस रेंज की बात आ रही है दोस्तों, यहाँ पे देखना होगा कि क्या सोनी इसको अल्फा कैमरास के साथ बंडल करके बेचेगी या विदाउट कैमरा भी बेचेगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्योंकि DJI इंस्पायर जो होता है या इंस्पायर का 2 बोलिए, उसका अमेरिकन कॉस्ट जो है डॉलर प्राइस में $3,300 US होता है दोस्तों। वो विदाउट कैमरा होता है। तो अगर बिना कैमरा के भी इसको सोचे कि अगर उसी रेंज में आता है तो कम से कम 2.5 लाख तो अमेरिकन प्राइस में आ जाएगा, 2.5 लाख इंडियन रुपीज़। उसके अलावा भी इंडिया में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले तो NPM-NT का रूल्स है यहाँ पे कि इतना हैवी अगर इसका वेट हो रहा है, तो इसके लिए तो हम लोग को मिनी या माइक्रो लेवल का जो ड्रोन का परमिशन चाहिए होगा, और उसमें कहीं ना कहीं जो नो परमिशन नो टेक ऑफ का रूल्स बना हुआ है, उसके रिलेटेड डिवाइस भी चाहिए होगा, तो उसका वेट और भी बढ़ जाएगा दोस्तों, और उसके हिसाब से इसको कंपाइलेंट भी होना पड़ेगा। तो देखना बाकी रहा कि सोनी क्या उसके कंपाइलेंट ड्रोन्स बना पाएगा। अगर नहीं बना पाता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर होगा कि इंडिया में ये फिर से वही ब्लैक मार्केटिंग होकर आना चालू हो जाएगा, जैसे कि अभी तक DJI के बाकी ड्रोन्स आते हैं। हालांकि मिनी जो है, मिनी कहीं ना कहीं मार्केट में घुस गया है, उसका टाइप अप्रूवल होकर घुस गया है, और एप्लीकेशन में आप अगर इंडिया से मिनी ड्रोन को लॉन्च कर रहे हैं या मिनी 2 को भी लॉन्च कर रहे हैं, 15 मीटर में आपका लिमिट हो जाता है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा समस्या है। अगर सोनी ड्रोन इंडिया में लॉन्च करना चाहता है तो क्या होगा। मेरे ख्याल से इसका कॉस्ट जो है, अगर 2.5 लाख के साथ 50 to 60% हम लोग कस्टम टैक्सेस वगैरह मिला लेते हैं, उसका अप्रूवल रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये कम से कम मेरे ख्याल से दोस्तों 3.5 लाख तक आना चाहिए। अगर उस तरीके से देख 50 to 60% जो है ओरिजिनल US वैल्यू का उसको अगर कैलकुलेट करें। हालांकि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सरकार डिसाइड करेगी, और इसका टाइप अप्रूवल जो वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग का होता है, उसके बाद DGCA एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होता है, उस सब का भी बहुत सारा यहाँ पे रोल प्ले है दोस्तों, और जो कस्टम डिपार्टमेंट है उन लोगों का भी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको हिंट दे देता हूँ दोस्तों, सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप लोग अगर अयोध्या का राम जन्मभूमि का अभी जो प्रोग्राम देखे या मथुरा का प्रोग्राम देखे होंगे या फिर पुरी का रथ यात्रा देखे होंगे, तो तीनों में देखे होंगे कि दूरदर्शन जो कि सरकार का गवर्नमेंट का अपना ब्रॉडकास्टर है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है इंडिया में, उसने कहीं ना कहीं लाइव ड्रोन यूज़ किया है दोस्तों। तो लाइव ड्रोन की अगर बात की जाए तो इंस्पायर सीरीज एक चीज़ है जहाँ पे लाइव ड्रोन ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी के आ सकते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दूरदर्शन जो है उसको मैंने एक RTI डाला था। जी हाँ, RTI एक्ट के थ्रू दूरदर्शन को मैंने डाला था कि आपने क्या क्या परमिशन लिया था और कहाँ से लिया था। जो उसने बोला, दूरदर्शन ने कहा है कि उन लोगों ने कोई परमिशन नहीं लिया था, ना ही DGCA से ना ही एयरपोर्ट अथॉरिटी का, और इसका मेरे पास रिटन प्रूफ है दोस्तों कि दूरदर्शन ने बिना परमिशन का ड्रोन्स बहुत जगह पे यूज़ किया है। और इसके जो ड्रोन्स जो डील करते हैं, जो लोग उनको ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, लाइसेंस उनके पास है बोल के दूरदर्शन दावा कर रहा है, लेकिन दूरदर्शन ने खुद
किसी से भी परमिशन नहीं लिया है। और जो लिखा है कि वर्बल परमिशन, दोस्तों वर्बल परमिशन जैसा कोई भी चीज़ लिखा नहीं है कहीं पे भी। जो हमारा RPAS एक्ट बना है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का एक्ट बना है दोस्तों 2018, उसके हिसाब से कहीं से भी ये नहीं लिखा है कि जो है ऐसा होगा कि वर्बल परमिशन से कहीं पे उड़ने के लिए किसी को अलाउ कर दिया जाएगा। और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन आता है? सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस आते हैं, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी आ गया। उसके बाद IB जो रॉ एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये होते हैं। और उसके बाद अगर कोई बच गया तो वो जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के जो सिक्योरिटी से होते हैं, उस तरीके की सिक्योरिटी एजेंसीज होती है। यहाँ तक कि स्टेट पुलिस को, CBI को भी अथॉरिटी नहीं है कि अपना ड्रोन लीगली उड़ाने के लिए बिना परमिशन में उड़ा सकती है। तो उनको लोगों को भी DGCA और इन लोगों का परमिशन लेना पड़ता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का। हालांकि दूरदर्शन ने जो है जो यूज़ कर रहा है कहीं ना कहीं ये लाइव ड्रोन्स यूज़ कर रहा है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए इंस्पायर ड्रोन ही शुरू कर रहा है। और जो बॉलीवुड में अभी फिल्म बन रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि दो ड्रोन का जो है बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर सरकार पे ज़रूर होगी कि ड्रोन्स को लीगलाइज किया जाए, बड़े ड्रोन्स को लीगलाइज किया जाए, और उसके साथ साथ इसको कैसे ट्रैकिंग किया जाए उसके रिलेटेड भी कुछ पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस जो है उसको लाया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, दो रूमर सुनने को मिल रही है। एक तो है कि जो ड्रोन्स के ओरिजिनल ऐप्स होते हैं उसके ऐप्स के ऊपर एक अथॉरिटी ऐप रहेगा DGCA का, जो डिजिटल स्काई हम लोग बोल रहे हैं, उसी के थ्रू लॉन्च होगा। और वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेगा आपका NPNT जो डिवाइस होता है उससे। वो NPNT डिवाइस आपके ड्रोन में लग जाएगा, जिसका कॉस्ट अराउंड 10 to 15,000 होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन ये गवर्नमेंट किस रेट में बेच रही है वो देखना पड़ेगा। और वो NPNT डिवाइस जो है ट्रैकिंग करके इन्फॉर्मेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी को या DGCA को भेजेगी कि आपका ड्रोन क्या जो आपने जो ट्रैकिंग किया था आपका जो लिमिट में, लीगल लिमिट में आपने उड़ाया है या नहीं। तो उसके हिसाब से आपका जो है एक अथॉरिटी या ट्रैकिंग ये मिलने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है कि सारे जो ऐप्स हैं, जो ओरिजिनल ऐप्स हैं जिसमें आप मोबाइल पे यूज़ करते हो या उड़ाते हो, उसको अल्टरनेट करके एक DGCA कंपाइलेंट ऐप जो है उसको मैन्युफैक्चरर लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर अपना जो ड्रोन है उसको अगर वो लोग अप्रूवल करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी समस्या होने वाली है कि इंडिया में अगर इस तरीके के बड़े ड्रोन्स लॉन्च हो रहे हैं तो उसके लिए लॉ जो है और थोड़ा मुश्किल होता हुआ जा रहा है। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों, सोनी का जो एयरपिक ड्रोन है उसके ऊपर। प्राइस रेंज मैंने बोल दिया है 3,300 डॉलर का आना चाहिए। 2,41,000 आज के डेट से के हिसाब से अगर देखें तो डॉलर प्राइस में उतना हो रहा है। लेकिन अगर ऐड की जाए तो 1 लाख तक ऐड कर दीजिए, 1 लाख 1.5 लाख तक ऐड कर लीजिए, 50 से 60% जो भी इसका टैक्सेस एंड कस्टम्स शिपिंग वगैरह होता है उसके मिला के 3.5 लाख तो आने चाहिए। तो ये बात है दोस्तों। बाकी रहा कि अगर ब्लैक होके आता है मार्केट में तो 4 लाख 4.5 लाख तो आराम से पहुंच जाएगा। और ये जो दोस्तों ये जो मैं प्राइस रेंज बोल रहा हूँ ये है आपका बिना कैमरा का सिर्फ ड्रोन का बात कर रहा हूँ। कैमरा अगर बंडल होके आता है तो डेफिनेटली प्राइस रेंज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अल्फा 7 III जो अभी लॉन्च हुआ है, या फिर आप बात कीजिए अल्फा 6400 उस टाइप के कोई भी ये सीरीज़ का, अल्फा सीरीज़ का कोई भी मिररलेस कैमरा आप पकड़ लीजिए, उसके साथ अगर ये लॉन्च हो रहा है तो आई थिंक प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है इसका। एंड अगर बात की जाए DJI के साथ कंपैरिजन की तो सोनी एक रेपुटेड ब्रांड है, तो कहीं ना कहीं सोनी आगे ही रहेगा। और उसका मार्केटिंग भी इतना ख़राब नहीं है दोस्तों। आप लोगों को पता है जो लोग क्वालिटी ढूंढते हैं वो सोनी के पास ज़रूर ही जाके पहुंच जाते हैं। और उसके डीलरशिप नेटवर्क जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो सोनी को सिर्फ इतना करना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेके इसको पहले अप्रूवल कर दिया जाए ड्रोन को। तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों। तो ये था रिमोर एंड जो सीक्रेट न्यूज़ या पेटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेके या RTI रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेके मेरे पास जितना था उसको लेके मैंने ये वीडियो आज के दिया गया है, आपके लोग के लिए बनाया हूँ। और वीडियो कैसा लगा है दोस्तों आप लोग प्लीज़ बताइएगा। ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं बनाता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। और कुछ जानकारी चाहिए जो वीडियो में नहीं बताया गया है तो पक्का मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा। अगर वीडियो में बताया गया है तो प्लीज़ देखिए वीडियो को। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आता है जहाँ पे वीडियो में तथ्य रहता है लेकिन इन्फॉर्मेशन आप देखते नहीं हो, स्किप कर लेते हो और नीचे कमेंट सेक्शन में शॉर्टकट में पूछते हो। ऐसा मत कीजिए। तो यही मेरी ये है। और कोविड का वैक्सीन आ गया है तो पता है आप लोगों को, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होते जा रही है, काउंटडाउन बिगिंस, सब कुछ खुलने वाला है।
तो थोड़ा खुश हो जाइए दोस्तों और हाथ जोड़िए ऊपर वाले को, जो इतना सब हमारे लिए इतना जो सब्र किया। 1 साल है ऑलमोस्ट होने वाला है कोविड को आके, और हम लोग सब बाहर निकलने वाले हैं अभी। तो अगले वीडियो में कुछ और लेके इस तरीके की टेक्निकल रिलेटेड जानकारी और इस टाइप की अगर कुछ तथ्य मिलता है, कोई नई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके मैं फिर से आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।